कि हम आते ही ये ठीक हो जाएगी। ये सीधा सर्जरी कर देती है। कैसी हालत बनाई है रे तेरी सही में। हेलो जी, कैसे हो आप सब? वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूँ आपकी अपनी सईदा। आज का ये व्लॉग शुरू हो रहा है आकांक्षा और अनूप जी के यहाँ से। हम नाइट में यहीं रुके थे। अगर इसके पहले वाला व्लॉग अगर नहीं देखा होगा तो ज़रूर जाके देखना। हमने कितनी मस्ती की थी। हम अनूप जी को यहाँ पे सरप्राइज़ देने आए थे क्योंकि उनका बर्थडे था। हमने बहुत सारा एंजॉय किया, फुल ऑन मस्ती की। बट उससे पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हो, दोनों चैनल सईदा जेठू व्लॉग, सईदा जेठू दरक, दोनों पे खूब सारा प्यार देना, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना। बट उससे पहले भी आप नोटिफिकेशन ऑन करना, क्योंकि व्लॉग कभी भी किसी भी टाइम पोस्टिंग हो रहे हैं और आगे भी बहुत कुछ अपडेट देखने को मिलेगी, तो उसके लिए नोटिफिकेशन ऑन करना ज़रूरी है। और अभी स्टार्ट में ना आप व्लॉग को लाइक कर दो, फिर आप भूल जाते हो यार, ऐसे ना करो। मैं आपको बता दूं कि ये है उनका रूम, जो कि हमको कल नाइट के लिए रुकने के लिए दिया गया था कि रात को आपको यहीं रुकना है, रात को आपको यहीं सोना है, पूरा रूम वगैरह सारा ठीक करके। लेकिन हम लोगों ने क्या किया, हम लोग सारे के सारे बाहर बिस्तर लगा के जो रखे हुए थे, हम सब वहीं सोए थे। खूब एंजॉय किया, ऐसा लगा ही नहीं कि हम किसी के घर फर्स्ट टाइम आए हैं। बहुत मान सम्मान दिया। मतलब मुझे ये फील हुआ ना कि मैं एज ए बड़ी बहन उनके यहाँ आई हूँ। आकांक्षा बहुत मानती है, अनूप जीजू भी बहुत ज़्यादा मानते हैं और दोनों ने बहुत रिस्पेक्ट दी है मेरे को और जेठू जी को, दोनों को। बहुत जल्दी हम फिर से भी आएंगे उनके यहाँ। बहुत अच्छा लगा था और ऐसा बहुत सारी चीज़ें थी जो हम लोगों ने शूट नहीं की हैं। कुछ पल खुद के लिए भी होते हैं। हाँ जी अहमद, कुछ पल ना खुद के लिए भी होते हैं, तो वो पल हमने जिए हैं, खूब एंजॉय किया है। मैं इस व्लॉग के द्वारा आकांक्षा और अनूप आपको थैंक यू ज़रूर बोलूँगी कि इतना मान सम्मान देने के लिए हमको, इतना प्यार देने के लिए हमको। अब हम जा रहे हैं चारों जन शबनम के यहाँ, फौजी जीजू के यहाँ मथुरा, क्योंकि शबनम की तबीयत पिछले 5-6 दिन से बहुत ज़्यादा तबीयत ख़राब थी और मुझे जाना था, बट कभी कोई रीज़न, कभी कुछ के बहाने मैं नहीं जा पा रही हूँ। अब हम चारों जा रहे हैं। आकांक्षा और अनूप जीजू ने भी बोला कि हम भी चलेंगे, तो हम चारों जा रहे हैं अब मथुरा उनके घर पे। हाँ जी बेटा, वहाँ पे ड्रेस निकाली हुई है, बोला आपकी ड्रेस निकाली हुई है, कर लो। तो अब हम जा रहे हैं उनके वहाँ जाके क्या होता है सारी चीज़ें आगे आपको बताते हैं। और मैं आपको बता दूं कि मैंने खा लिया है खाना, शूट नहीं लिया था लेकिन बहुत ही टेस्टी खाना बनाया था। मटर पनीर की सब्जी थी, आलू जीरा थी, दाल और राइस, रोटी, सारी चीज़ें थी। मैंने पेट भर के खाना खा लिया है, क्योंकि फिर इन्होंने बोला कि आगे कब होगा, क्या होगा। मुझे पता है शबनम आगे बहुत ज़्यादा गुस्सा करेगी, बट हम लोगों का ये है कि उसका तबीयत ठीक नहीं है तो उससे कोई काम नहीं करवाना है। और कुछ दोस्त बहुत स्पेशल होते हैं ना, बहुत ज़रूरी होती है लाइफ में दोस्त होना भी, कुछ बहुत स्पेशल होती हैं। बस उनके पास हम जा रहे हैं, एक स्पेशल वन के साथ दूसरे स्पेशल वन के पास। चलिए आगे आप लोगों को रास्ते की मस्ती, सारी बातें, सारी अपडेट देती रहूँगी, बने रहना। लव यू। हम रवाना हो चुके हैं मथुरा के लिए। मेरा और आकांक्षा का इतना वजन था कि हमारे जीजू को पीछे जाना पड़ गया। मैं चाहती थी, जगह ही नहीं मिली मुझे। मैंने मतलब 4 लोगों के सीट पे 2 लोग बैठे हुए, मैंने मतलब पीछे ही चलो। इसीलिए हमने खुद ही एक्सेप्ट कर लिया, बाद में जाके हमको सुनना पड़े, इससे खुद ही एक्सेप्ट कर लो। मैं चाहती थी मेरा पति कंफर्टेबल बैठे, इसलिए मैं पीछे भेजा। बहुत ज्यादा सोचती है लड़की। अभी देखो कितनी सीट, जगह देखो इतनी सारी जगह पड़ी है। ये जो इससे ज्यादा मोटे नहीं थे आप। नहीं मेरी बीवी बिल्कुल मोटी नहीं है और आप तो हो ही। अभी तुम बकवास किए ना इस व्लॉग में, उरी वाली बात, मोटा वाली। ये मेरा भी आ गया। अब हमारा ट्रिप स्टार्ट हो गया है ना। हेमंत को फोन देखने को मिल गया, और क्या चाहिए। जेठू जी कुछ बोलोगे? मौज करो अभी। स्पीचलेस। मैं आप लोगों को भी एक बहुत ही अच्छा आइडिया देती हूँ, कहीं किसी की तारीफ करनी हो और अगर आप लोगों को कुछ बोलना नहीं आ रहा हो तो ये वर्ड जरूर यूज लेना, स्पीचलेस। आप इतने सुंदर हो, इतने अच्छे हो कि मैं क्या कहूँ, आई एम स्पीचलेस। तो ये मैंने भी नया सीखा है। तो हम जा रहे हैं मथुरा, हमको लग जाएगा 3 घंटे अराउंड। थोड़ी ट्रैफिक है दिल्ली की, तो ठीक है, हमको 7 टाइम स्पेंड और करने को मिला। क्या खा रहे हो? फालूदा आ गया है, फालतू में फालूदा आ गया है जो सरिता दी नहीं खा सकती है। नहीं यार
किसी में हिम्मत नहीं है दोबारा बोल दे बहन पी ले, देख कैसे हाथ कहाँ पर है, देखो देख बेचारा अपना पी रहा है आगे पति। ड्रेस चेंज करवाओ। चप्पल मेरी जीजू हाँ कोई नहीं उतर बेटा। हेमंत हेमंत तो ये हम सरिता दी को छोड़ा है और एक नई सरिता हमने पकड़ी है। अरे अब तो मुस्कुरा दे खुल के, हो गया चेंज ना। हाँ पूरा जो है गंदी तरह गिर गया था तो मैडम जो है हमने कहा गाड़ी में चेंज कर लो, हमने बोला गाड़ी में चेंज कर लो ना, पूरी जगह होटल ढूंढवाया, वो भी अच्छा खासा होटल, सीधा घुसिए बाथरूम में बिना किसी से पूछे। चलो नलायक कहीं की लड़की हमारी, चलो नखरे पूरे क्यों ना उदारक सरिता है, चलो। सो गाइस हम लोग पहुंचने वाले हैं, अब डायरेक्ट वहीं मिलते हैं। खांसी है अब याद नहीं करूँगी। वो उधर से वो आ गई दिल्ली से आए हैं हम बीमारी ठीक करने, दिल्ली से है आए ना, हैं मुझे जी, पता हम था कि डॉक्टर ऐसे ही साहब करेगी। बीमारी ठीक करने आए हैं हम। बाकी हमको भी नहीं पता कि हम अपने इतने, नर्स वर्स सब साथ लाए हैं हम। बाकी हमको भी नहीं पता कि हम इतने हाई लेवल के डॉक्टर हैं कि हम आते ही ये ठीक हो जाएगी। ये सीधा सर्जरी कर देती है। कैसी हालत बनाई है रे तेरी, सही में। हैं? नमस्ते भैया। आइए आइए, यही है वो बीमार पेशेंट। तबीयत कुछ ज्यादा ही खराब लग रही है, मुंह पूरा चेहरा पूरा चेहरा उतर गया है। अरे मैं आज तो खड़ी हो गई हूँ कपड़े ये पहन के। ये हमारे फौजी जीजू की बच्ची है। बहुत मुबारक जन्मदिन की। कितने साल का हुआ? नमस्ते हो गया जीजू, अभी, नमस्ते। मिलनी है? रो भी लिए गले मिले। हाँ रो भी लिए। मालूम है ये दोनों का अलग है। मालूम है कैसे हो? हाँ अभी ठीक हूँ। तबीयत ठीक है? हाँ तो ये है हमारे शबनम का घर, आशियाना। यहाँ सब कुछ एडजस्ट करके बनाना पड़ता है। ये सोफा बनाया है मैंने, समझ लो बहुत सही है। मगर इतनी बड़ी कॉलोनी है यार, ये अंदर आने के बाद भी ये लग तो रहा है कि ये अंदर तो रास्ते ये ही तो चल रहे हैं। ये तो लास्ट है। आइए आना ये है। तो अंदर हो रहा है। बीच में क्या बात करो जी? अरे बहुत हाय भाई। पिंकी, कैसी हो? मैं बढ़िया। तो फाइनली हम पहुंच गए यार 4 घंटे के सफर में। तुझे पता है क्या हुआ था? एक गाना सुना दीजिए। पहले तू बता क्या हुआ था। हाँ गाना सुना के बताएंगे। नालायक बंदी मत करो यार दोनों। बर्थडे पे फालूदा खिलाएंगे, गुड़गावन में तेरे नाम फालूदा की डेरी। फालूदा का राज तो सुन लो। रात तो सुन लो। अगर उसके अंदर हर दिन का साथ फालूदा खिलाएंगे। रात सुनो पहले। अभी इनके हाथ में फालूदा आया, बेचारे राम से उनके हाथ में पिंच भी नहीं हुआ। फालूदा की थोड़ी चीप क्वालिटी थी, ग्लास की। ड्रेस चेंज करनी पड़ी। अब गैस कर लो। कितना पिटेगा, उनके हाथ से पिंच नहीं हुआ और मेरे ड्रेस में गिरा ही नहीं कुछ भी, सारा का सारा। यार ताली बंद करो, कौन लगा इसको? So, अब हम थोड़ा सा सपना एक दूसरी एक तो मिला कौन मिल रहा है? जीजू में बहुत चेंज आया है, बट सबने हेयर स्टाइल भी चेंज कर लिया आपने। नहीं, अब आप स्मार्ट ज़्यादा लगते हो जीजू, अब मस्त लगते हो। तो ये कितना सुंदर यहाँ पे लगा रखा है। चलिए अब दिखाते हैं गैलरी। तो ये है शबनम की गैलरी जो कि इसने सजा रखी है और मैंने बोला है मेरी भी गैलरी आके सजानी है। मैं यहाँ से दिखाती मैं भी हूँ। बीमार हूँ ना आज 6-7 दिन से ना, मैंने कुछ भी नहीं किया है तो ये ऐसे होने लगे। देखो ये भी मेरे बिना बेचारे बीमार से हो गए। यहाँ पे शबनम की चाय बना रही है। वेरी गुड शबनम, खाना भी बनाती, मैं खाना भी खाती। क्यों आकांक्षा? बनाऊंगी ना, है ना? एक बार झाड़ू फिर से लगा दे। लगा दूंगी। इसकी तबीयत ठीक नहीं है, बट हम लोग आते ही जो ये बंदी खड़ी हो गई। जीजू के तो अच्छे हो गए ना, अब जीजू को काम कम करना पड़ा। लेकिन ये हमारे आते ही बेटर दिख रही है। जब नीचे देखा था और अभी भी देखो है फर्क है। दोस्ती में बहुत 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 फर्क ताकत होती है। है। दोस्ती में बहुत बहुत ताकत ताकत होती है, समझी, बहुत ताकत होती है। इस ताकत के लिए यहाँ खींचे चले, बताओ जरा सी मेरी क्या बनाएगी तू मेरे लिए? मुझे क्या बुलाएगी? कोल्ड कॉफी पीट कर। तो यार लोग मुझे गालियाँ देंगे कि इसकी गलत तबीयत बात है ठीक यार, नहीं। किसी की तबीयत ठीक नहीं है, तुम कोल्ड कॉफी मांग रही हो, गलत है ये। कोल्ड गलत है देख भाई, दोस्ती में सारी चीजें जायज है, नहीं, ये समझी? बहुत जायज है ये। हर चीज जायज है, गलत तो गलत कोई बात नहीं। इसके बदले तू बना देना यहाँ पे। नहीं, लेकिन वो अच्छी बनाती है। अच्छी बनाती हूँ मैं खुद ही तारीफ कर दे रही हूँ। नहीं, इसने भी कल पिलाई थी बहुत तुम yummy। दोनों बाहर निकलो, मैं
चाय भी बनाती हूँ और मैं कॉफी भी बनाती हूँ। चाय तो बन गई है। चाय बन गई है। कॉफी बाकी भी बनाती हूँ। बाकी मैंने मेरे दोस्तों के हाथ की कॉफी पी हुई है। कल आकांक्षा के हाथ की पी थी। बंदे ने रात के 4 बजे मेरे लिए कॉफी बनाई है, 4 बजे। और तुझे पता है सुबह 8:30 बजे तक मैंने इसको सोने नहीं दिया। पहले हम बातें किए, फिर जैसे ही इसकी बेबी उठी मैं रूम में जाके सोने चली गई। सोई भी नहीं। नहीं, मैंने बोला तुम्हारा बच्चा लेके जा रहा है, बाजू में तुम्हें मजा हाँ आएगी। ठीक है, जा जा जा। पता है मैंने बोला कि ठीक है, तो तेरे बेबी के साथ कंटिन्यू कर, मैं सोने चली। अरे यार सो जाती हूँ, तो ये तो बेचारी सोई ही नहीं है। चाय पियो, चाय चाय पियो, चाय मैंने नहीं बनाई है, ब्लॉग में शूट लिया हुआ है। टेढ़े टेढ़े काय को देख रहे हो? मेरे लिए कॉफी भी बन रही है। अरे तो यार जीजू, इसमें मेरी क्या गलती? वो चाय बना रही है। नहीं गलत है लेकिन तू मुझे ये बता, मेरी क्या गलती? ये बंदा मेरे को डांट रहा है। नहीं पर गलत है, तो गलत है। ए, तू जा, कोल्ड कॉफी तू बना के आ। बनाई मैंने। अरे तो इसकी तबीयत ठीक हो गई, जीजू खुश हो गए। चूल्हे पे बैठी हुई थी ये। वो फौजी जीजू अब आपके अच्छी हो गए, इसकी तबीयत ठीक होने लग गई है। नहीं ये ठीक है, वैसे भी अभी वैसे नाम सुना ना कि दीदी आ रहे हैं, वो ठीक हो गया दीदी। शायद मेरी शादी का ख्याल। अब मेरा खाओ मीठा, मैं भी तो पसंद करती हूँ ना मीठा, तो आप खाओ। नहीं, ये रसोई से लाई है क्या? नहीं ये पहले लेके आ नीचे गए भेजो ना मार्केट थोड़ा। है ना। मुझे पूछी थी, मैं बोले भाई तू ही जा, तू ही तेरी डांट खा, मैं क्यों बीच में आऊँ? मेरा तो रोल ही नहीं है। इनको बिठा लो, नहीं तो पता है कि हमारे जाने के बाद तबीयत ना खराब हो जाए। अरे कोई दिक्कत नहीं, अब नहीं होगी। ओह बताओ। अभी एनर्जी फुल है। ये तो देखने दो। सही तो 2-3 चम्मच लेगा। अच्छा था, मैंने तबीयत का पूछना नहीं है। है ना। पर ये कितना सुंदर तरीके से इसको मैंने बोला क्या तेरे को कुछ मेरे लिए बना? कुछ नहीं, जीजू है वो तो ऐसे मैं तो सब काम करती हूँ। प्रेजेंटेशन कितनी अच्छी है। करती है तो आप मुझे चुप बना के डालते हो फौजी साहब, मैं खाना बना रहा हूँ। बनाता हूँ। नहीं आज अपने दोस्तों को देख के वो ठीक हो गई। अब मेरी बात सुन ले बहन, अब तू यहाँ बैठ जा, हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है, तू बैठ, अब हम बातें करेंगे बस। है नहीं ना जीजू। सो घड़ी में कितने बज गए हैं मैडम, एक बार बताना? 12:15 और हमारी बातें ही खत्म नहीं हो रही है ना। लेकिन आप लोग आए, इसमें एनर्जी आ गई है, देखो। हाँ अब कल से जीजू को काम नहीं करना पड़ेगा। देखो देखा। शबनम तो खोज कर रही है, खांसी कर रही है। देख रही है ना कि हमारे जाने का टाइम हो रहा तो खांस रही है। खांस रही है। नहीं नहीं ऐसा नहीं है, बहुत काम करती है। जानना बॉडी लो। ले बोल 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 कुछ बोल कुछ बोल। अब ठीक हो गई थी मैं, सुबह थोड़ी सी मैंने पहले बोल दिया। लो ले लो आप। नहीं बाद में क्या कहेंगे वो बात बताओ। हाँ, नहीं बाद में तो बताऊंगा, और उससे नहीं रुकते, ये मिले ना 1-2 ढक्कन पीना बेहोश के। आज के बाद आप पूछा मत, अब ज्यादा नहीं बताऊंगा। जाना पे बॉडी पेन हो रही जा। गुस्सा कम कर लेंगे। जाना अब जाना, हमको जाना है, पीछे जाना संभालेंगे। बहुत अच्छा लगा, मजा आ गया बातें करके, पता ही नहीं चला। आप लोग आए ना, अच्छा एनर्जी आ गई इसको। ऐसे पड़ी थी, अब मेरे तो बोल रहे हैं कि हाल किया जाइए। ये जी अब हमारा हो गया जाने का टाइम, 12:30 बज गए हैं। मजा आ गया। ये दिखा दे रहे गाजी तू ठीक खुश हो गई? इसका चेहरा आए थे तब इसका चेहरा क्या था, उतरा हुआ था और अभी क्या है इसका चेहरा? अभी क्या है? अभी क्या है इसका चेहरा, बता ना। जाना बताएगा। जाने के बाद का चेहरा, जाने के बाद का चेहरा जीजू रिकॉर्ड में कर दिया। अब तो जाना ही जाना है। जाना इसके बाद फिर एक ब्लॉग बनाएगा। चलो बड़ी दे, एक बार गले मिल लो। हम तो गले मिलते रहेंगे। ओ। वाइट हो गए पूरे। ये सरकारी कोटा का ही होता है पूरा वाइट। अरे नहीं वो बैठे होंगे ना इससे तो अब हम जा रहे हैं घर, क्योंकि इन मैडम की बच्ची वेट कर रही है। तो यहाँ पे जीजू हमारे पेड़े दे रहे हैं, कहाँ के हैं? जगह फेमस। जाना ही चाहिए। तो हम तीनों मिले, मज़ा आ गया। अब शबनम की तबीयत ठीक हो गई है काफ़ी। अब शबनम कल से काम पे लग जाएगी। बाकी नहीं मैं मजाक कर रहा हूँ, उसकी बहुत तबीयत खराब थी, बट अब ये काफ़ी ठीक है। 2 दिन से रूम में चलो जरूर जी, जरा हम तेरे रूम में खांसी में प्रॉब्लम है, बस बाकी तो अभी ठीक है। गर्म पानी देख रहे हो ना, हमारी लड़की ऐसे मुरझा गई, मुरझा गई है। तो अब ठीक हो जाएगी। अब जीजू कितने खुश हैं, देखो कि मेरी बीबी अब काम पे लग जाएगी। आपके जाने के आधे घंटे बाद कॉल करूंगा मैं आपको। अरे ये एक बात तो ये हकीकत होती है, हम लड़कियां हमारे
हम जिससे क्लोज होते हैं ना, जीजू उनको लग रहा है उसके मायके से कोई आया तो वो खुश है, जब मायके से जाते हैं तो फिर वो वाला तो अलग हम आएगा ना। मायके की भी बात नहीं है, हम जिससे क्लोज होते हैं ना, वो अगर हमारे पास आए तो हम कितने भी तकलीफ में रहेंगे हम खुश हो जाती है। ये नियम होता है, ये नियम होता है। और जो भी ये देख रहे हो उनमें से जितने भी गर्ल्स हो, लेडीज हो, मुझे कमेंट में जरूर बताना क्या मेरी बात सच है तो कमेंट में बताना, क्योंकि हम तो ये बात पूरा एग्री करती हैं कि भाई हमारा जिससे दिल मन सब मिलता है ना, उनके लिए हम कुछ भी करने को रेडी होते हैं। तो उनके लिए तो बीमारी तो वो चुटकियों की बात होती है ना। सो हमारे जेठू जी ने हाफ पैंट पहन ली है, अब हम जा रहे हैं। अब गानों का सिलसिला शुरू होगा, इनका हाफ पैंट और गाने अरे शुरू हो जाएंगे दोनों। सो हम जा रहे हैं, बहुत ही अच्छा लगा, बहुत कम टाइम के लिए आए थे। आप है ना उस गाड़ी में बैठो, गेट पे छोड़ रहे हैं। वाली गाड़ी में बैठ जाते हैं। हाँ लगता है वजन कम हो गया, इसलिए आप लोग ऐसा बोल। हम लोगों को उठाए तो मालूम है। हाँ। तो यहाँ पे ये लोग बैठे हैं खाना खाने। मैं तो कुछ खाऊंगी नहीं, बाकी खाना आ चुका है उन लोगों का और हम यहाँ पे बातें कर रहे हैं। बट ये मैडम एक जैसा किशु को मिस किए जा रही है। करेगी यार, माँ है, अपने बच्चे को मिस करेगी। बट हमारा ऑन द स्पॉट प्लान बना था ना, और बहुत छोटा सा ट्रिप था। और मेन बात है कि इनकी मम्मी आ गई थी और मैंने उनको कैमरे में नहीं ले पाई, ये मेरी गलती थी। क्योंकि हर टाइम मैंने जैसे आपको बोला है कि हम फ़ोन नहीं चालू कर रखे थे, लेकिन उनकी मम्मी ने तुरंत ही उनको बोल दिया था कि तुम मत लेके जाओ, और बच्चा भी परेशान होता है ना तो वो संभाल लेंगे। बट ये कंटिन्यूसली वीडियो कॉल किए जा रही है, ये भी माँ है। तो उधर से माँ भड़की कि तुझे मेरे पे भरोसा नहीं है। बट मैं तो ऑनेस्टली बोलती हूँ, मैं हेमंत को जब छोड़ के जाती थी ना, मेरी चिठानी के बाद ननद के बाद, मैं फ़ोन नहीं करती थी, मैं भी छोड़ के जाती थी। नहीं पहली बार छोड़ा, क्योंकि हाँ तुमने पहली बार छोड़ा ना, लेकिन बच्चे भी कंफर्टेबल होने चाहिए यार। एक बढ़िया है, वो मस्त है, वो मैंने देखा वीडियो कॉल पे, मस्त है, बहुत अच्छी है, बहुत मस्त है। तो कोई बात नहीं है, माँ है, थोड़ी बहुत मिस करती रहेगी। अभी हम क्या करेंगे, अभी हम इसको ड्रॉप करने जाएंगे पहले। जीजू मैं नहीं खाना खाऊंगा, अभी हम इसको पहले ड्रॉप करेंगे इनके घर, फिर हम वहाँ से जाएंगे हमारे घर। पर ये चीज़ ना मुझे बहुत कसम से, क्योंकि हम 2 दिन ना ऐसे साथ में रहे ना कि मैं इतना ज़्यादा मिस करने वाली हूँ ना। हमने ना बहुत बातें करी है, हमने पूरी रात, एक्चुअली सिर्फ इसने मैंने नहीं, जीजू ने भी हमने पूरी बहुत सारी रात बातें मस्ती की है, करी बहुत है, सारी बातें। पूरी और ऐसा नहीं गॉसिप वाली बातें, हमारी मस्ती वाली बातें होती हैं। तो वो मस्ती वाली जब होती है तो बंदा मिस करता है। और वो 2 दिन ऐसा लग रहा है 2 दिन से साथ में है, तो ऐसा लग रहा है अब हम लोग जो अलग हो रहे हैं ना, वो थोड़ा सा मैडम वापस बहुत जल्दी अब आपको दिखते रहेंगे, क्योंकि ये दिल्ली रहती है, तो कभी ये मेरे पास, कभी मैं इसके पास, तो हम आते जाते रहेंगे। क्यों जीजू, लेके आते रहोगे ना? बिल्कुल, क्योंकि दोनों जीजुओं के ऊपर ही है ना आकांक्षा। अरे नहीं है, मेरे को गाड़ी चलानी आती है। अच्छा तू है। तो ये आ जाएगी लेने। जी तो आकांक्षा को छोड़ दिया है घर पे, मैं भी आ गई थी घर और आगे सो गई थी क्योंकि बहुत ज़्यादा नींद आ रही थी, तो कुछ भी पार्ट शूट नहीं किया है। तो मुझे लगा आप लोगों के साथ थोड़ी सी मुझे बातें करनी चाहिए, क्योंकि सबसे मेन बात है कि मेरा शबनम के वहाँ जाना फाइनल था। बट मैंने और जेठू जी ने सिर्फ एक ही बार बोला आकांक्षा को और जीजू को, तो वो लोग भी रेडी हो गए कि यार उनकी तबीयत ठीक नहीं है तो हम भी पूछ के आते हैं। ये बहुत अच्छी चीज़ लगी मुझे उनकी, बहुत ज़्यादा अच्छी चीज़। और उनको आज वापस कहीं जाना भी है, उनकी पैकिंग वगैरह सब रुकी पड़ी थी, फिर भी वो लोग रवाना हो गए। बट और उससे भी अच्छी बात है कि उनकी मम्मी आ गई थी, तो कृषा को भी रख लिया, नहीं तो बच्चे परेशान हो जाते हैं ऐसे छोटे छोटे ट्रिप गाड़ी में होते हैं। तो लव यू लव यू लव यू आकांक्षा एंड जीजू। और जो शबनम और फौजी जीजू है वो बहुत बहुत शानदार है। शबनम की तबीयत इतनी ज़्यादा ख़राब थी ना, फिर भी हमारे जाते ही वो उड़ गई, मतलब उसके चेहरे में चमक आ गई थी। और हमने 2-2.5 घंटे बहुत मस्ती की, बहुत एंजॉय किया। शबनम के हाथ की कॉफ़ी बहुत शानदार थी, आकांक्षा के हाथ की भी कॉफ़ी बहुत ही शानदार थी। तो मज़ा आ गई। जो 2 दिन गए ना वो लाइफ टाइम याद रहेंगे मुझे। और आकांक्षा के घर का जो नाइट स्टे, लव यू आकांक्षा, दिल खुश हो गया था आके। और शबनम तुम तो जाने मन हो, तो बहुत जल्दी हम ऐसे ही मैं आकांक्षा और शबनम मिलते रहेंगे, क्योंकि हम तीनों पास पास में हैं। सो आप लोगों को हमारे ब्लॉग्स कैसे लगते हैं, हमारा साथ कैसा लगता है, ज़रूर कमेंट में बताना। खूब सारा प्यार देना। बाय 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 बाय। मिलते हैं हम नए दिन नई शुरुआत नए ब्लॉग के साथ।